स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? ये सुबह बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं डॉक्टर गौरव, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीएमएस लेना चाहते हैं 2024 में, और काफ़ी सारे डाउट हैं, तो हम एक एक करके वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को उनमें डाउट आते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे मैसेजेस हैं मेरे पास, और बहुत सारे बच्चे कॉल भी करते हैं कि क्या सर हमें न्यू कॉलेज लेना चाहिए, ठीक है, या फिर हमें है कोई पुराना कॉलेज लेना चाहिए। ठीक है, सो क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप नया कॉलेज ले लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप पुराना कॉलेज ले लेंगे। ठीक है, सो देखो, आज ये वीडियो में आपको डिस्कशन करने वाला हूँ कि आप कैसे एक बेटर कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले आपके पास दो क्राइटेरिया होते हैं जो मेनली, ठीक है, जब मैंने भी कॉलेज सेलेक्ट किया था तो मेरे पास यही दो क्राइटेरिया थे। अगर आपके ये फुलफ़िल हो जाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। सबसे पहले आपका आता है बजट और परमिशन का। ठीक है, बजट और परमिशन का अगर आपको मान लीजिए, बजट यानी कि अगर आपके बजट में वो फिट बैठ रहा है, चाहे आप 10 लाख खर्च कर रहे हैं, चाहे आप 12 लाख खर्च कर रहे हैं, चाहे आप 15 लाख खर्च कर रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना यहाँ पर खर्च कर रहे हैं। ठीक है, वहीं बात करें परमिशन की, तो परमिशन यानी कि NCSM से जो आपका कॉलेज है वो अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉल पे भी मेरे से पूछते हैं, बताते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई परमिशन है कॉलेज की, तो मना कर देते कि नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि आपने फिर क्यों करवा लिया, कि वो हो जाएगा, सब ठीक है, मिल जाएगा परमिशन, ये वो। तो देखो भाई, आप लोग भी पढ़े लिखो और समझदार हो, जो भी आपकी काउंसलिंग होती है, ठीक है, उससे रूल्स एंड रेगुलेशन उसके पढ़ लिया करो, उसके बाद ही आप जाकर अप्लाई किया करो। ठीक है, क्या होता है कि हर साल, ठीक है, परमिशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका हर साल, ठीक है, एवरी ईयर क्या होता है कि NCSM से कॉलेज को परमिशन मिलती है, तब जाके वो काउंसलिंग में वहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाता है। अब बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनको परमिशन मिली है, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनको नहीं मिली है। तो जिनको मिल गई है अच्छी बात है, जिनको नहीं मिली है तो क्या है कि उनका अता पता है नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, और अगर वो कॉलेज वाले बोलते हैं कि आप वेट कर लो, हो जाएगा, तो भाई उनके चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, जो भी आपके पास कॉलेज और हैं, अदर कई सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको नहीं पता है कौन कौन से आपके पास ऑप्शन हैं और अदर, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करते हैं। ठीक है, कोई भी बच्चे को अगर डाउट हो रहा है कि कैसे क्या काउंसलिंग करनी है, ठीक है, और कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, लो ग्रेड कॉलेज कौन कौन से हैं, क्या हम यूपी में एडमिशन ले सकते हैं, उत्तराखंड में ले सकते हैं, ठीक है, तो हम आपकी पूरी यहाँ पर हेल्प करते हैं। ठीक है, जितनी हमारे टीम मेंबर हैं सब डॉक्टर्स हैं जो आपकी सभी हेल्प करते हैं एडमिशन को लेने में। ठीक है, अगर आपको मीटअप करना है तो हमारे ऑफिस हैं, आप हमारे यहाँ आ भी सकते हैं। लाइक हमारे जैसे भोपाल में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, लखनऊ में है, मेरठ में है, तो आप आकर विजिट भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो कोई समस्या नहीं है, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। पहली बात हमने देख लिया कि परमिशन और हमारा बजट अगर ठीक बैठ रहा है। सेकंड थिंग हमारा क्या, सेकंड हमारा आता है कि वहाँ पर जो भी बैचेस चल रहे हैं, ठीक है, वो कितने परसेंट वहाँ पर जो है पासिंग रेशियो है। ठीक है, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मान लो पासिंग परसेंट अगर रेशियो अगर आपका कम होगा, तो फिर जो डिग्री है, ठीक है, वो आपको मिलने में काफ़ी देरी हो सकती है। वही 5.5 साल की डिग्री है, हो सकता है आपको 6 साल में मिले, हो सकता है आपको 7 साल में मिले, हो सकता है कि आपको 8 साल में मिले। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको देखना है। ठीक है, आपको करंट जो चीज़ें हैं वो कॉलेज में अच्छी हैं या नहीं है। और पढ़ाई तो देखो बच्चा खुद भी कर लेता है, आपको इतना खुद भी पता है। ठीक है, सो अब हम सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं जो हमने क्वेश्चन किया था कि क्या ओल्ड लेना चाहिए या हमको न्यू कॉलेज लेना चाहिए। ठीक है, तो देखो यार, मैं थोड़ा आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ दोनों में। एक, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सही बता रहा हूँ तो आप उसको अप्लाई करिए, नहीं लगता तो देखो कोई बात नहीं, जैसा आपकी मर्जी हो वैसा कर सकते हो। सबसे पहली बात है, अगर ओल्ड कॉलेज रहेगा तो आपको जो बैचेस रहेंगे, ठीक है, काफ़ी सारे बैचेस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिससे पता चलता है कि कॉलेज की रेपुटेशन क्या है, सबसे पहली बात। और ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, सिंपल सी बात है भैया, ओल्ड इज गोल्ड, जितना पुराना कॉलेज होगा वो उतना ही अच्छी फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, नए की बात करते हैं, तो देखो नए में क्या है कि आपको देखो, अगर उसमें मान लो फर्स्ट बैच चलेगा, या मान लो आपका सेकंड बैच चलेगा, या फिर आपको मान लो थर्ड बैच चलेगा, तो वहाँ पर अभी एक भी जो कॉलेजेस हैं वो यहाँ पर अपना एक भी बैच यहाँ पर नहीं निकाल पाया है। ठीक है, तो ऐसे में देखो एक बहुत बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि क्या आगे कैसे रहने वाला है सब चीज़। आपको भी पता है कि 3 साल में कोई भी कॉलेज इतना डेवलप नहीं हो सकता जो 5 6 7 साल में डेवलप हो सकता है। मेन चीज़ ये होती है। सेकंड थिंग है
कि मान लो कोई भी ओल्ड कॉलेज होता है, तो अगर वो अभी तक चल रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारा जो NCISM है या फिर जो CCISM है उस टाइम की, तो उसने हर बार उसको अप्रूव किया जो अभी तक वो चल रहा है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जो नए कॉलेजेस हैं उनमें टीचर्स की कमी होने की वजह से, ठीक है, या फिर मान लो कैडेवर ना होने की वजह से, या फिर जो कैंपस का एरिया है, ठीक है, वो ना होने की वजह से, या फिर आपका हॉस्पिटल रनिंग में ना होने की वजह से उनको परमिशन नहीं मिलती है, ठीक है। तो एक ये भी रीज़न है। अब बात करते हैं थर्ड चीज़ की। तो बहुत सारे बच्चे हैं सबसे ज़्यादा भागते हैं, वो भागते हैं लोकेशन के पीछे, ठीक है। लोकेशन के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको पिकनिक मनाना होता है। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ मैं। देखो, सीधी सी बात है, लोकेशन आपको पता है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है, चाहे वो आपके MBBS के हों, चाहे वो आपके BMS के हों, सभी की जो लोकेशन है वो सिटी से आपका 10 to 15 किलोमीटर के एरिया में रहती है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा लोकेशन का फ़र्क नहीं पड़ता, 10 से 15 किलोमीटर इज़ सफिशिएंट। मान लो अगर ज़्यादा ही कुछ अगर पड़ रहा है, ठीक है, 35 से अगर आपका 40 किलोमीटर फ़र्क पड़ रहा है मेन सिटी से, तो फिर आपके लिए गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आउटर में एरिया में सबसे पहले तो आपकी ट्रांसपोर्ट की दिक्कत वहाँ पे हो जाती है। कोई भी आपको मान लीजिए अगर सामान चाहिए होता है तो उस चीज़ की आपको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। कहीं भी आपको मान लीजिए इमरजेंसी में जाना पड़ गया तो उस चीज़ की प्रॉब्लम है। कई सारी चीज़ें एक बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि ओल्ड और न्यू में क्या क्या चीज़ें का फ़र्क होता है, ठीक है। ओल्ड में क्या है कि आपको फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बैचेस वहाँ से अच्छे निकलेंगे तो आप इंटरेक्शन कर पाओगे सीनियर से अपने, क्या की कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है, थोड़ा ओवरव्यू ले पाओगे कॉलेज के बारे में और आगे आप क्या क्या कर सकते हो वो चीज़ें देख सकते हो। बाकी फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर अगर तीन से ज़्यादा बैच अगर उसमें देखो, 5 मिनिमम जो है आपका 5 बैच होने चाहिए, कम से कम 2 बैचों पर पास आउट होने चाहिए, ठीक है। तो वो एक कॉलेज वो अच्छा माना जा सकता है एज़ कम्पेयर टू मी, मतलब एज़ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कोई क्या होता है नए कॉलेज में क्या होता है, कभी बार आपको जस्ट परमिशन के लिए वो कुछ कॉलेज को, ठीक है, कुछ टीचर्स को रख लेते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है कि उनको जैसे ही बच्चों ने एडमिशन ले लिया उनको हटा दिया, ठीक है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई भी अगर आपको देखिए डाउट होता है, क्वेरी होता है एडमिशन से रिलेटेड, तो हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं और सबसे मिनिमम फीस में आपकी काउंसलिंग करवा के देते हैं। बिकॉज हम खुद भी BMS डॉक्टर हैं तो आपकी पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। एक बेनिफिट ये भी है कि हमारा ऐप भी है, ठीक है, BMS मेडिको के नाम से, जहाँ पर हम बस BMS के फर्स्ट ईयर के बच्चों को, सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो आपके पूरे एडमिशन से लेकर आपके डॉक्टर बनने तक की जिम्मेदारी हमारी रहती है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ गए होंगे। तो एक BMS डॉक्टर से बेहतर आपको कोई रेफरेंस नहीं दे सकता है। सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप अपने संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।